तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी आपको अभी इसका काम भी तमाम कर देना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले कुछ समझते हैं। क्वेश्चन है AB इज अ लाइन सेगमेंट and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to ABE and angle EPA equal to DPB. Show that first part है triangle DAP congruent triangle EBP, second part है AD equal to BE। तो स्टूडेंट एक बार समझ लेते हैं, ये फिगर है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है आपका, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें दिख रहा हो, जो दुर्घटना इसके साथ आपने देखा हो पिछले क्वेश्चन में जो दुर्घटना हुई थी, इसके साथ भी वही दुर्घटना होने वाली है। मतलब ये है इन दोनों को मिलाने के लिए ये साहब बीच में आ रहे हैं। इन दोनों को मिलने में बाधा कौन है? ये। और जो बाधा है उसी को इसके साथ भी मिलना होगा और उसी को इसके साथ भी मिलना होगा, और जैसे ही मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और आगे का काम करते हैं। तो स्टूडेंट पहले गिवन नोट कर लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, और क्या गिवन है? एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। ठीक है, ये स्टूडेंट्स गिवन है। अब देखें आगे करेंगे क्या। बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट, स्टूडेंट्स ये सब लिखना जरूर है। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल DAP इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा AD इक्वल टू BE। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है आपका ये गिवन है। बहुत ध्यान से देखें, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। दोनों के बीच की कंडीशन जरा देखिए। आपको चाहिए क्या? DAP। जब तक आपका ट्रायंगल DAP और EBP नहीं मिलेगा तब तक आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। ये क्लियर है ना। तो आपको चाहिए, देख लीजिए यहां से जो प्रूव है यहीं से आप देख लीजिए, DAP, ठीक है ना। यानी ये वाला ट्रायंगल आपको चाहिए। ये ट्रायंगल चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको इसको मिलाना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरा कौन सा चाहिए? ट्रायंगल EBP, यानी ये पूरा ट्रायंगल चाहिए, इसमें भी इसको मिलाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? वही जो 6 में किया था वही कर। तो इसमें करते क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट आपका है AB, इसका मिड पॉइंट P है। आपका गिवन है क्वेश्चन में AB का मिड पॉइंट P है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए AP इक्वल टू BP। क्यों ऐसा है? ब्रैकेट में लिखिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। EPA या
लिख देते हैं एंगल EPA, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। स्टूडेंट्स ये गिवन था ना, तो यहां लिख देंगे गिवन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जो 6 में किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 में, वो इसमें भी करेंगे। इस एंगल में इसको एक बार प्लस कर देंगे और इस एंगल में इसके साथ कर देंगे, यानी दोनों तरफ हम एंगल EPD को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, देखिए एंगल EPA प्लस एंगल EPD, एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD हो गया। अब जब हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये आपका एंगल हो जाएगा EPA और ये मिल जाएगा कौन सा, ये वाला भी, यानी EPB यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल APD। EPA देखें, EPA और एंगल EPD मिलकर के ये पूरा एंगल हो जाएगा, यानी APD, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा एंगल DPB, एंगल DPB और इसमें इसको भी मिला दीजिए तो एंगल आपका कौन सा बन जाएगा, BPE, एंगल BPE ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए जब ये बन गया तब यहाँ से हम लोग यही दोनों ट्रायंगल ले करके और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, यानी जो प्रूव करना चाहिए वो प्रूव हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट देखते हैं आगे, और इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, DAP, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल EBP। ध्यान से देखें, DAP ये और EBP ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब देखें क्या कहानी हो जाएगी। सबसे पहले कहानी यही हो जाएगी, AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP हो जाएगा ना। AP इक्वल टू BP। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल PAD, एंगल PAD इक्वल टू एंगल PBE, ये हो जाएगा। ये आपका ये भी गिवन है, ठीक है, ये कहीं से आया नहीं है। और एंगल DPA, एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPB। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव, ऐसे लिख देंगे, प्रूव्ड एबव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि एक साइड और दो एंगल इक्वल हैं, इसलिए
किस रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे? बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाएगा ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो सेकेंड वाला है उसको तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? सेकेंड वाले की कंडीशन क्या हो जाएगी? ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट में यही नोट कर देंगे पहले। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? यहां लिख देंगे ब्रैकेट में प्रूव्ड एबव, ठीक है, ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसको। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका प्रूव करना है AD इक्वल टू BE, तो लिख देंगे सीधा AD इक्वल टू BE, वही जानते हैं पुराना। क्यों? कैसे? बाई CP CT से ये इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स देखा, हो गया इनका काम। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन 7.1 का। ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना है। आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, जैसे अभी सारे क्वेश्चन बताए हैं। ट्रिक एकदम से आप हमारी अडॉप्ट करिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये 8th क्वेश्चन, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM equal to CM. Point D is joined to point B, show that triangle AMC congruent triangle AMD, triangle DBC is a right triangle। थर्ड में प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, और फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ AB। तो स्टूडेंट्स देखते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि C आपका ये एंगल राइट एंगल है, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो जो AB है वो मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, AB का मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ये AB है, AB का मिड पॉइंट ये M है, यानी MB और MA ये इक्वल होंगे जब मिड पॉइंट है। एक और देख लेते हैं, यहां पर कहा गया C इज ज्वाइंड टू M, यानी C जो ये है इसको M से ज्वाइन किया गया है और आगे बढ़ाया गया तो पॉइंट क्रिएट हो गया D। इस तरीके से क्रिएट हो गया कि DM इक्वल टू CM, मतलब ये भी इसके इक्वल है, ठीक है। अब स्टूडेंट प्रूव करना है कि इस तरह D को भी हमने B से ज्वाइन कर दिया, तो प्रूव सबसे पहले करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, यानी इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रूव। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें देख लेना है कि BM इक्वल टू AM,
PM इक्वल टू AM। क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट। किसका? M किसका मिड पॉइंट है? AB का। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहला ही प्रूव करने के लिए चलते हैं। इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? BMD। BMD। अब स्टूडेंट देखिए प्रॉब्लम क्या है, सीधा सीधा लिखते जाइए, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए ये इसके इक्वल है, यानी ये हो जाएगा AM इक्वल टू BM। ठीक है ना? ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एबव ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे आपका क्या हो जाएगा? DM इक्वल टू CM। ये है आपका गिवन है, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिख देंगे एंगल AMC, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD। BMD। ठीक है, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसलिए ऐसा है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एकदम क्लियर है, दो साइड इक्वल हमने दिखा दिया है और एक एंगल। तो अब क्या करेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सीधा हो जाएगा बाई कौन सा? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसको ये भी स्टूडेंट कह सकते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना? ये तो मजाक कर रहे हैं, है ना? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रूव हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया है। सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो अभी प्रूव किया है उन ट्रायंगल्स को लिख लेना है। तो लिखेंगे ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BMD। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने अभी प्रूव किया है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे प्रूव्ड एबव। ठीक है ना, ऊपर हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो MAC एंगल है ये वाला, वो इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एंगल MAC इक्वल टू एंगल MBD। कैसे? बाई CP/CT से। ठीक है, क्लियर? ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, AC पैरेलल BD क्या हो जाएगा,
AC पैरेलल BD, यानी ये और ये जो है ये पैरेलल हो जाएगी और ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा BC। लिखेंगे BC इज अ ट्रांसवर्सल, क्या है? BC है ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा एंगल BCA प्लस एंगल DBC, BCA प्लस एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री ये कैसे हो जाएगा? ये हैं दोनों को इंटीरियर एंगल्स। कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स, याद रखिएगा। इस वजह से ये दोनों का प्लस करने पर 180 के इक्वल हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको देखें तो BCA 90 डिग्री है। कितना है? BCA ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 हो जाएगा ना। तो एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90। क्लियर? आगे इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको यही प्रूव करना था इसमें सेकेंड में। अब हम लोग प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट को। तो स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या करना है? थर्ड पार्ट में DBC और ACB देखें। DBC यानी ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो ये प्रूव किए थे ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, इसको दोबारा फिर लिखेंगे थर्ड में भी। और जब इसको लिखेंगे तो लिखने के बाद क्या करेंगे? AC इक्वल टू BD क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे AC इक्वल टू BD, ठीक है। कैसे हो जाएगा? AC इक्वल टू BD कैसे हो जाएगा? बाई CP CT से, है ना। तो स्टूडेंट जब आगे बढ़ेंगे इसको तो देखेंगे इन ट्रायंगल सीधे आ जाएंगे इन ट्रायंगल DBC, वही जो बोल रहे थे DBC, एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे DBC के अलावा? ABC, ट्रायंगल ACB, नॉट ABC, ACB। अब स्टूडेंट देखें इसमें क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो BD इक्वल टू CA है ही, क्या है? BD इक्वल टू AC या AC इक्वल टू BD, इसको हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ठीक है, ये प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ए भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ये 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, तो इस वजह से कर देते हैं एंगल DBC, ठीक है, ये वाला DBC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB ऐसे नोट कर देंगे, ठीक है, आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ लिख देंगे राइट एंगल्स। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग अगर देखें इस दोनों ट्रायंगल में ये BC आपका कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे BC इक्वल टू BC, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा ना, कॉमन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपके ट्रायंगल DBC और ACB को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे?
ये साइड इक्वल है, ए बी साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल है, मतलब बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। किससे? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये थर्ड वाला जो पार्ट था उसको हमने प्रूव कर दिया है। थर्ड पार्ट में बोला गया था कि ट्रायंगल DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, वो हमने प्रूव कर दिया है। आपने देखा बड़ी इजी तरीके से प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में आपका प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू हाफ AB, ये प्रूव करना है। मतलब जो CM है वो AB का हाफ है, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स यही नोट कर लेंगे, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट, यहाँ कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो जाएगा आपका DC इक्वल टू AB, DC इक्वल टू AB। ऐसा क्यों होगा? ये CPCT से होगा, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। CPCT का फुल फॉर्म आप लोगों को बता ही चुके हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, याद रखिएगा। इसके बाद में आपका दिया हुआ है कि DM इक्वल टू CM, ये भी आपका गिवन है, क्वेश्चन में देख लें, DM इक्वल टू CM, ठीक है, ये ब्रैकेट में निकलेंगे गिवन। इसके बाद में क्या है, अगर हम इसको देखें तो CM इक्वल टू हो जाएगा, CM इक्वल टू हाफ DC हो जाएगा ना, CM इक्वल टू हाफ DC। तो जब DC इक्वल टू AB है तो ये हाफ AB भी हो सकता है, हाफ AB, CM इक्वल टू हाफ AB हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स AB आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज था 7.1 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताएं। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है, मैथमेटिक्स का हर कुछ हम करवाएंगे, जो भी अच्छा से अच्छा हम कर सकेंगे आपके लिए। स्टूडेंट्स आप लोगों को पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरीके से ये फिनिश हो गई और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 7.2 के साथ, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत।